नमस्कार, मैं हूं पमी। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लागू होगा ट्रिपल-टी फॉर्मूला। टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता पर रहेगा फोकस। बिहार में शिक्षकों के लिए नया नियम लागू। ई शिक्षा कोर्स की हाजिरी से तय होगा वेतन। देर से आने वाले पर कटेगी सैलरी। बिहार की पारंपरिक पीढ़िया पेंटिंग को मिला जीआई टैग। लोक कला को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी नई पहचान। वर्षों की मेहनत के बाद मिली बड़ी सफलता। बीएसईबी ने जेईई नीट कोचिंग के लिए निकाली शिक्षक भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। 12 जुलाई को होगा इंटरव्यू। पटना आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावनाएं। लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। बिहार के दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम स्कूलों में हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। सीधे बैंक खाते में जाएगी राशि। वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन पर पुजारा की दो टूक। टीम चयन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा युवा खिलाड़ी को रोटेशन से मिले मौका। बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबीपीएस पीओ के 6715 पदों पर 21 जुलाई तक करे आवेदन। आईबीपीएस पीओ 2026 भर्ती में 6715 पदों पर आवेदन 1 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक ibps.in पर किए जाएंगे। स्नातक डिग्री अनिवार्य है। आयु 20 से 30 वर्ष निर्धारित है और आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क SC ST दिव्यांग के लिए 175 रुपये तथा जनरल OBC EWS के लिए 875 रुपये निर्धारित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न और मुख्य परीक्षा में 170 प्रश्न होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 48,480 से 85,990 रुपये वेतन मिलेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। यह भर्ती बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करती है। बिहार में लागू होगा ट्रिपल-टी फॉर्मूला। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्रिपल-टी फॉर्मूला का ऐलान किया है। इस नई व्यवस्था का आधार टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट होगा, जिससे सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि नेता, मंत्री, विधायक या अधिकारी कोई भी दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। विजिलेंस और अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिकायतों के निपटारे की समय सीमा तय होगी और ब्लॉक व थानों में भ्रष्टाचार पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। बीएसईबी जेईई नीट कोचिंग शिक्षक भर्ती हेतु 10 जुलाई तक करे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई नीट कोचिंग हेतु शिक्षकों की आवश्यकता निकाली है। इस भर्ती में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी विषयों के लिए शिक्षक चाहिए। योग्यता MSc, BTech या MTech निर्धारित की गई है। पटना के 10 विश्वविद्यालयों में निःशुल्क नॉन रेसिडेंशियल कोचिंग होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है। साक्षात्कार 12 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे BSEB यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में होगा। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना और शिक्षा में सुधार लाना है। आवेदन लिंक coaching.biharboard.online पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी उपलब्ध है। पटना में पहली बार शुरू होगी बिहार पुलिस कबड्डी लीग। बिहार में 2027 के खेल सत्र में कई बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होंगे। गंगा किनारे 16 से 18 जनवरी के बीच गेम्स कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जबकि 27 और 28 नवंबर को दंगल का रोमांच देखने को मिलेगा। अक्टूबर में राजगीर में भारत न्यूजीलैंड रग्बी मुकाबला और FIH हॉकी प्री लीग आयोजित होगी। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 28 जनवरी से 5 जनवरी तक पहली बिहार पुलिस कबड्डी लीग होगी। मार्च में महिला कबड्डी लीग भी होगी। 29 अगस्त को खेल सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। यह पूरा सत्र खेल गतिविधियों से भरपूर रहेगा। बिहार में ई शिक्षा कोर्स हाजिरी से तय होगा शिक्षकों का वेतन। बिहार में ई शिक्षा कोर्स हाजिरी से तय होगा शिक्षकों का वेतन। बिहार शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल की ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर शिक्षकों के वेतन भुगतान का नया नियम लागू किया है। अब यदि कोई शिक्षक 3 दिन विद्यालय देर से पहुंचे या समय से पहले आ जाते हैं तो उसका 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा।
जिन शिक्षकों की किसी दिन ई शिक्षा कोर्स पर हाजिरी तय नहीं होगी उन्हें अनुपस्थित मानकर वेतन कटौती की जाएगी। फोटो या अन्य गलत तरीके से हाजिरी लगाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बीईओ और प्रधान अध्यापक से उपस्थित प्रमाणित करने की रिपोर्ट मांगी गई है। नियम का उद्देश्य स्कूल में समय पालन और अनुशासन सुनिश्चित करना है। अद्भुत बिहार सीरीज में आज हम जानेंगे अरवल के बारे में। अरवल बिहार का एक छोटा जिला है जिसका गठन 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद जिले से अलग करके किया गया था। इसका मुख्यालय अरवल शहर है। जिले का कुल क्षेत्रफल 663 वर्ग किलोमीटर है और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ धान, गेहूं और दालों की खेती प्रमुख है। सोन नदी और पर्याप्त भूजल सिंचाई में सहायक है। जिले में 5 प्रखंड अरवल, करपी, कलेर, कुर्था और वंशी सूर्यपुर शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 7 लाख से अधिक, साक्षरता दर 69.54% तथा प्रमुख भाषा मगही है। सड़क मार्ग से पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद से अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध है। बिहार में ऊर्जा की क्रांति, उद्योगों को मिलेगा डेडिकेटेड पावर फीडर। बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। अब औद्योगिक क्षेत्रों की डेडिकेटेड पावर फीडर उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे उद्योगों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। ऊर्जा विभाग ने बताया कि बांका जिले में एनटीपीसी के सहयोग से 700 मेगावाट की 2 परमाणु ऊर्जा इकाई यानी कि कुल 1400 मेगावाट की स्थापना के लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई है। साथ ही 45,000 मेगावाट तापीय ऊर्जा और 2,500 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर भी काम जारी है। सरकार का लक्ष्य बिहार को ऊर्जा सरप्लस, ग्रीन एनर्जी हब और उद्योगों के लिए विश्वसनीय बिजली वाला राज्य बनाना है। 5 जुलाई तक आ सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन। बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी भर्ती की तैयारी है। राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेज में लगभग 4,000 संविदा असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग 5 जुलाई तक इसका विज्ञापन जारी कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट या पीएचडी होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया 100 अंक पर आधारित होगी जिसमें 98 अंक अकादमिक प्रदर्शन और 12 अंक इंटरव्यू के होंगे। चयनित प्रोफेसरों को 57,700 रुपये बेसिक वेतन के साथ डीए भी मिलेगा। यह भर्ती उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम मानी जा रही है। पटना मेट्रो का बढ़ा रूट, जाने टाइमिंग और किराया। पटना मेट्रो का विश्व स्तरीय रूट अब न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी स्टेशन तक शुरू हो गया है। इस 6.2 किलोमीटर लंबे सफर में करीब 16 मिनट लगेंगे। फिलहाल एक ही ट्रेन चलने के कारण यात्रियों को हर 35 मिनट पर मेट्रो मिलेगी। सेवा रोजाना सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। किराया न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक 30 रुपये और भूतनाथ तक 15 रुपये निर्धारित किया गया है। मेट्रो 0 माइल, भूतनाथ और मलाही पकड़ी स्टेशनों पर रुकेगी जबकि खेमनी चक स्टेशन निर्माण अधीन होने के कारण फिलहाल वहां ठहराव नहीं होगा। बिहार की पीडिया पेंटिंग को मिला जीआई टैग। बिहार की पारंपरिक पीडिया पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है जिसमें रोहतास की कलाकार विनीता कुमारी की अहम भूमिका रही। उन्होंने गांव की कच्ची दीवारों तक सीमित इस लोक कला को कागज और कैनवास पर उतारकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। उनके स्वर्गीय पति भुवनेश्वर भास्कर ने उन्हें इस कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वर्षों की मेहनत और लगातार प्रदर्शनों ने भागीदारी के बाद पीडिया पेंटिंग को नई पहचान मिली। जीआई टैग मिलने से इस लोक कला को संरक्षण, कलाकारों को रोजगार और बिहार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलने का रास्ता मजबूत हुआ है। बिना टिकट यात्रा पर अब देना होगा डबल जुर्माना। भारतीय रेलवे ने लगभग 13 साल बाद जुर्माना नियम में बड़ा बदलाव करते हुए नए प्रावधान लागू किए हैं। अब बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम 500 रुपये जुर्माना और किराया दोनों देना होगा। दूसरे के नाम की टिकट पर सफर करने पर भी 500 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे। महिला कोच में पुरुषों के प्रवेश पर जुर्माना बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। अवैध वेल्डिंग पर 2000 रुपये जुर्माना और दोबारा गलती पर 1 साल तक की जेल हो सकती है। धूम्रपान पर 2000 रुपये तथा खतरनाक सामान ले जाने पर 10,000 रुपये और 6 महीने तक जेल की प्रावधान है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज।
आईएमडी के अनुसार बिहार में अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावनाएं नहीं है। अधिकतम तापमान लगभग 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। डीएलएड आंसर की पर 5 जुलाई तक करे आपत्ति दर्ज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के आंसर की 2 जुलाई 2026 को जारी कर दिया है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट bsebdled.com पर देख सकते हैं। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2026 तय की गई है। प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा 8 जून से 22 जून 2026 के बीच सीबीटी मोड में आयोजित हुई थी। उम्मीदवार समय रहते लॉगिन करने अपने आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। भारती सिंह ने विशाल को बताया टॉप 3 का मजबूत दावेदार। टीवी शो खतरों के खिलाड़ी 15 के शुरू होने से पहले विनर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, जिसमें भारती सिंह के बयान ने खास सुर्खियां बटोरी है। भारती सिंह ने अपने शो लाफ्टर शैफ 3 में प्रतियोगी विशाल आदित्य सिंह के साथ बातचीत के दौरान उन्हें टॉप 3 में शामिल बताया, जिससे पैपराजी की अटकलें और बढ़ गई है। इस दौरान शो के होस्ट रोहित शेट्टी भी चर्चा में रहे। भारती सिंह की हल्की फुल्की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर विनर को लेकर बहस शुरू हो गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पीएम श्री स्कूलों की दिव्यांग बेटियों को मिलेंगे 2000 रुपए। बिहार सरकार ने पीएम श्री स्कूल में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्रों को हर महीने 2000 रुपए देने की छात्रवृत्ति देने की फैसला किया है। इस योजना का लाभ राज्य के 800 से अधिक पीएम श्री विद्यालयों के पात्र छात्राओं को मिलेंगे। सरकार ने सभी जिलों से लाभार्थियों की सूची मांगी और 1 जुलाई से 30 अगस्त के बीच राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। छात्रवृत्ति के लिए कम से कम 40% दिव्यांगत प्रमाण पत्र, पीएम श्री विद्यालय में नामांकन और निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। इस योजना से दिव्यांग बेटियों की शिक्षा को आर्थिक मजबूती मिलेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे की पुण्यतिथि आज 3 जुलाई 1982 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री केदार पांडे का नई दिल्ली में 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। 14 जून 1920 को पश्चिम चंपारण के तौलहा गांव में जन्मे केदार पांडे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, अधिवक्ता और किसान थे। उन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। मार्च 1972 से जुलाई 1973 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जबकि 1980 से 1982 तक केंद्र सरकार में रेल मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका सार्वजनिक जीवन, ईमानदार नेतृत्व, जनसेवा और बिहार के विकास के प्रति समर्पण के लिए आज भी याद किया जाता है। रेलवे ने बिहार से 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की बढ़ाई अवधि। भारतीय रेलवे ने बिहार से मुंबई, हावड़ा और दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत देते हुए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अवधि बढ़ा दी है। रक्सौल, पटना और धनबाद सहित विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली ये ट्रेनें अब जुलाई से नवंबर 2026 तक संचालित होंगी। इनमें रक्सौल, लोकमान्य तिलक, पटना चर्मपल्ली, पटना खोर्धा रोड, पटना हावड़ा और शोघिया धनबाद स्पेशल ट्रेनें शामिल है। ये ट्रेनें मुजफ्फरपुर, गया, रांची, कोडरमा, हावड़ा, भुवनेश्वर, नागपुर और अन्य प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। भीड़ को देखते हुए अवधि विस्तार किया गया है और टिकट बुकिंग जल्द शुरू होगी। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी। पटना जू में नौकरी का मौका, 23 पदों पर जल्द होगी भर्ती। राजधानी पटना स्थित पटना जू में जल्द ही 23 नए पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे जू की संचालन व्यवस्था, सुरक्षा और पर्यटक प्रबंधन मजबूत होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी का भी फैसला लिया गया है। वहीं जू के आधुनिकीकरण और विकास के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से गेट संख्या 1 और 2 का पुनः निर्माण, आधुनिक टिकट काउंटर, सेमिनार शॉप, क्लॉक रूम समेत कई नई सुविधाएं विकसित की जाएंगे। उद्देश्य पटना जू को आधुनिक सुविधाओं और पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। सोशल मीडिया डेटा से लोन ठगी करने वाला गिरोह हुआ गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग इलाके में पीएम मुद्रा लोन के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले एक साइबर गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है।
साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई और पटना साइबर थाने की छापेमारी में 3 आरोपियों अक्षय कुमार, शिवम कुमार और रिमझिम कुमारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 सरगना फरार है। इनके पास से 6.08 लाख नगद, मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। गिरोह सोशल मीडिया से डेटा जुटाकर फर्जी लोन ऑफर और चार्ज के नाम पर पैसे वसूलता था। पुलिस मामले की तकनीकी और वित्तीय जांच कर रही है, जबकि नागरिक को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगी वोटिंग। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई 2026 को होगा। यह सीट नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद इस्तीफे देने से खाली हुई है। चुनाव आयोग के अनुसार 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, 13 जुलाई तक नामांकन, 14 जुलाई को जांच, 16 जुलाई तक नाम वापसी और 3 अगस्त को मतगणना होगी। बांकीपुर लंबे समय से भाजपा मजबूत गठ माना जाता है। जेजेडी ने वीना मानवी को उम्मीदवार बनाया, जबकि जनसुराज भी चुनाव में उतरेगी। भाजपा के नए उम्मीदवार पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। 20 साल बाद सरकारी बंगला छोड़ निजी घर रहेंगे लालू परिवार। राबड़ी देवी और राजद प्रमुख के लालू प्रसाद यादव ने करीब 20 साल बाद पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। नए सरकारी आवास 39 होर्डिंग रोड में रैंप, लिफ्ट और अन्य सुविधाओं का काम अभी जारी है। इसलिए लालू परिवार फिलहाल पटना के कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में रहेंगे। पुराने बंगले से जरूरी सामान वहीं पहुंचा दिया गया है, जबकि कुछ सामान तेजस्वी यादव के 1 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास और अन्य परिसरों में रखा गया है। 39 होर्डिंग रोड का काम पूरा होने और उपयुक्त सामान मिलने के बाद परिवार वहां शिफ्ट होगा। संजू और वैभव पर पुजारा का बड़ा बयान। भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लैंड के क्लब दूसरी T20 से पहले कहा कि खराब फॉर्म के बावजूद संजू सैमसन को टीम से बाहर नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक संजू ने पहले खुद को साबित किया है और उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए। पुजारा ने माना कि युवा वैभव सूर्यवंशी अवसर के हकदार है, लेकिन किसी स्थापित टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को ड्रॉप करके नहीं, बल्कि रोटेशन के तहत मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर की 68 रन की जिम्मेदारी पारी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल समय में टीम को संभालकर शानदार नेतृत्व का परिचय दिया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1892 में स्वतंत्रता सेनानी हबीब उर रहमान लुधियानवी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1992 में भारतीय कैनेडियन लेखक रोहिंटन मिस्त्री और 1969 में महावीर चक्र विजेता वीर सैनिक दिगेंद्र सिंह का जन्म हुआ। 1972 में शिमला समझौता पर आज ही के दिन हस्ताक्षर किए गए थे। 1989 में निशानेबाज आरती सिंह राव का जन्म हुआ था। 1996 में अभिनेता राजकुमार का आज ही के दिन निधन हुआ था। 1999 में मनोज कुमार पांडे कारगिल युद्ध में शहीद हुए, जबकि 2020 में प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान का आज ही के दिन निधन हुआ था। पीआईबी ने फ्री साइकिल योजना दावा को किया खारिज। गवर्नमेंट इट्स नामक फेसबुक पेज द्वारा साझा एक वीडियो में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिल देने की घोषणा कर रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि यह वीडियो पूरी तरह एआई जनरेटेड और फर्जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई योजना या घोषणा की नहीं की है। केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसी किसी भी फ्री इलेक्ट्रिक साइकिल योजना की पुष्टि नहीं की गई है। लोगों को भ्रामक आकर्षक दावा से सतर्क रहने और वीडियो साझा न करने की सलाह दी गई है। सरकारी योजनाओं की जानकारी myscheme.government.in पर आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर पर सरकार ने उठाए सवाल। व्हाट्सएप का नया यूजर नेम फीचर मोबाइल नंबर की जगह यूजर नेम से चैट और कॉल करने की सुविधा देगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर जरूरी रहेगा। यह फीचर अभी लॉन्च नहीं हुआ है और इस पर भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते मेटा को नोटिस भेजा है। मुख्य चिंता पहचान छिपाकर होने वाले साइबर फ्रॉड, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कीम बढ़ने की है। यूजर्स ने नकली पहचान बनाकर बैंक, सरकारी संस्थान या सेलिब्रिटी जैसे नामों की नकल करना आसान हो सकता है। इससे जांच एजेंसियों के लिए ट्रेसिंग मुश्किल होगा और ऑनलाइन सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राज्य ने भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में योगदान दिया? ऑप्शन है ए मगध, बी वैदेही, सी अंगा, डी चोल।
सही उत्तर है ए मगध। हमारा दूसरा सवाल है मौर्य काल के पुरातात्विक अवशेष किस स्थल पर पाए गए हैं? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है कुम्हरार, ऑप्शन डी है भागलपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुम्हरार। हमारा तीसरा सवाल है इनमें से किस देश के बीच मत्थाभंगा नदी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है? ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत म्यांमार, ऑप्शन डी है भारत श्रीलंका। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश। हमारा चौथा सवाल है पटना का दीदारगंज मोहल्ला किस प्रकार की प्राचीन मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गुप्त मूर्तिकला, ऑप्शन बी है फारसी मूर्तिकला, ऑप्शन सी है मौर्यकालीन मूर्तिकला, ऑप्शन डी है ब्रिटिश मूर्ति। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मौर्यकालीन मूर्तिकला। हमारा पांचवा सवाल है बिहार के किस शहर में बुद्ध वाटिका जैव विविधता पार्क का विकास कार्य में वर्तमान चल रहा है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पिपरघट्टी, ऑप्शन डी है छपरा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी पिपरघट्टी। हमारा छठा सवाल है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कौन सा हिंदी जर्नल प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए है उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी है केसरी, ऑप्शन सी है दैनिक नवज्योति, ऑप्शन डी है हुंकार। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी हुंकार। हमारा सातवां सवाल है दुनिया का सबसे ऊंचा पानी के अंदर बना मानव स्तंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया था? ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है गोवा। हमारा सही उत्तर है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है चांदनी कुमारी, राजकुमार यादव, ओम कृष्णा महतो, मोहित कुमार, सुशील, राजेंद्र तंती, अनवर खान, आदित्य प्रधान, सूरज राय, राम बाबू दास, श्याम नंदन प्रसाद, ब्रिज किशोर सिंह, सूरज राय, रंजीत कुमार, आकाश कुमार, विद्या कुमारी, राजीव कुमार, नौशाद राजा, मनोज दास, आनंद कुमार, राकेश मिश्रा, अमरजीत मिश्रा, सूरज राय, आदित्य प्रधान, विनोद शाह, पवन कुमार यादव, हरेंद्र तंती, प्रीतम कुमार, रंजीत कुमार, कृष्णा प्रसाद, सरोज कुमार, मनोज राम, राजकिशोर महतो, प्रदीप पंडित और अशोक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल के। और आज का सवाल है आपके क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।